वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कानून क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 8th क्लास के मैथ एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे सामने पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किसी मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, बताना है। जी हाँ, तो हमारे सामने यहाँ पे दो आकृतियाँ दी हुई हैं। पहले हम यहाँ पे आकृति को बना के देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक आकृति जो है वो है वर्गाकार है। ये हुई हमारी वर्गाकार आकृति, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो वर्ग होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये 80 मीटर है। ठीक, दूसरी आकृति हमको बता रहा है कि वो जो है वो एक आयताकार है। तो आयत की आकृति एक कुछ ऐसी होती है। ये हमारी एक आयत हुई, और इसमें जो दिया हुआ है कि ये 100 मीटर है और ये 60 मीटर है। तो प्रश्न कुछ ऐसा पूछ रहा है कि दोनों का अगर परिमाप बराबर है तो बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, इन दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इसको बुक में यहाँ पे ए दिया हुआ है और इसको बी बोल रहा है। ठीक, तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ निकालते हैं हम सॉल्व करते वक्त। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र हमारा भुजा स्क्वायर, और हमें यहाँ भुजा कितना मिला है, वो 80 मीटर सब में दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा, 80 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 8 यहाँ 64, 64 पे 2 जीरो। ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, कितना मीटर स्क्वायर हो गया। ये एक यहाँ मेरा आ गया। ठीक ना। अब दूसरा कार्य हम यहाँ करते हैं कि अब हम आयत का क्षेत्रफल यहाँ निकालते हैं दूसरी आकृति से। तो एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, जिसको हम शॉर्ट में L इंटू बी लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो लंबाई यहाँ पे मेरा कितना दिया हुआ है, 100 है। तो 100 इंटू कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो ये 60 इंटू इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6000 मीटर हो गया। अब हम यहाँ दोनों का क्षेत्रफल जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल जो हमें मिला वो है यहाँ पे 6400 मीटर, और यहाँ पे इसको देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, तो ये 6000 मीटर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ए में इसको दिया हुआ था। सो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का। जी हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। जैसा कि यहाँ हमारे सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक आयताकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। जैसा कि यहाँ दिखा रहा है कि ये एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। यहाँ पे घर के चारों ओर फुलवारी लगानी चाहती है। घर ये जो है, इसके चारों तरफ ये जो गैप दिख रहा है, ये इसके चारों तरफ यहाँ पे ये फुलवारी लगाना चाहती है। उससे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्चे होंगे, पूछ रहा है कितना रुपये खर्चा होगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ फिगर को देखिए ध्यान से। ये हम देख रहे हैं, इसमें दो फिगर हमें दिख रहा है। पहला फिगर यहाँ पे एक जो है ये एक आयताकार प्लॉट है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आयताकार प्लॉट की क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। तो लिखते हैं 80 इंटू चौड़ाई दिया है कितना यहाँ पे, 60 मीटर। तो 60 इंटू करते हैं इसको, तो 8 छक 48 और 48 पे 2 जीरो बैठेगा, यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर उसके वर्गाकार प्लॉट का एरिया निकल गया, मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब फिर इस प्रश्न में हम देखते हैं यहाँ पे जो घर बना रहा है, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। यहाँ पर वर्गाकार जो घर हमें दिख रहा है
उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग की भुजा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 40 मीटर दिया हुआ है, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, जो कि भुजा हमें दिया हुआ है कितना 40 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 1600 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्गाकार घर का क्षेत्रफल निकल गया और टोटल प्लॉट का क्षेत्रफल यहाँ निकल गया 4800। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस पूरे क्षेत्रफल में से यहाँ पे जो पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल से अगर हम ये घर का क्षेत्रफल यहाँ से घटा देंगे तो बाकी के जो ये क्षेत्र बचेंगे इसी क्षेत्र में ना उसको फुलवारी लगाना है। तो यहाँ पे प्रश्न में एक निकालना उसको है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो शेष क्षेत्र बचेगा ना, यानी कि शेष क्षेत्रफल जिसमें वो फुलवारी करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, शेष क्षेत्रफल में क्या करेंगे बाबू, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से घटाएंगे किसको हम, तो वर्गाकार घर के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वर्गाकार घर का क्षेत्रफल घटाएंगे तो शेष क्षेत्रफल बचेगा जिसमें कोई फुलवारी करेगा। तो आयताकार क्षेत्रफल जो हम निकाल रखे थे यहाँ पे 4800 मीटर है, तो इसको लिख लेते हैं 4800 वर्ग मीटर माइनस ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे आयताकार घर का क्षेत्रफल जो दिया है यहाँ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1600 मीटर। तो सॉल्व करते हैं, इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 0 से 0 0 से 0 8 में 6 गया 2 और यहाँ पे 3, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर का एरिया जो बच रहा है इसी क्षेत्र में वो फुलवारी लगाएगा, इतना वर्ग मीटर। तो चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है चूँकि 1 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगाने के लिए खर्चा 40 रुपया लग रहा है, ठीक ना। 1 मीटर स्क्वायर फुलवारी को लगाने में 40 रुपया लग रहा है, तो इसलिए 3200 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगाने के लिए खर्चा जो होगा कितना हो जाएगा, तो 3200 मीटर स्क्वायर में तो 3200 इंटू 40 हो जाएगा। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 जीरो, 4 दूनी की 8 और 4 3 की 12, यानी कि 1,28,000 रुपये टोटल खर्चा इसको लग जाएगी, जो कि इस पाँचवें प्रश्न का यार दूसरे प्रश्न का जो आंसर ये होगा। सो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे समय 3 और प्रश्न में दे रहा है। अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो, देखिए ध्यान से, कोई भी घर होता है या तो वर्गाकार होगा नहीं तो आयताकार हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसका आंगन जो होगा उसकी आंगन की आकृति कुछ ऐसे होगी। प्रश्न सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखते हैं, ठीक ना। आंगन में लंबाई जो दिया हुआ है बाबू, ये कह रहा है कि 20 मीटर है और चौड़ाई कह रहा है कि 15 मीटर है, ठीक हो, तथा ईंट की भी लंबाई दिया हुआ है। एक ईंट जो होता है, ईंट का लंबाई तो कभी भी हो सकता है क्या यार, आयताकार ही होता है ना, हमेशा आयताकार के रूप में होता है। तो इस तरह से एक ईंट होगा, तो ईंट की लंबाई में दे रहा है हमें कि ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि 80 सेंटीमीटर ये हुआ और ये हुआ हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरह से ईंट में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके आंगन में टोटल कितने ईंट लगेंगे, तो जो इसमें ईंट बिछाएंगे वो टोटल इसमें एरिया है, यानी कि एक तरह से ये आयत का अगर क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं तो आयत के क्षेत्रफल, जी हाँ, तो आयत के क्षेत्रफल जो होगा उसी में ईंट को बिछाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ निकालते हैं, क्या करेंगे, निकालेंगे अमरेश के घर के सॉरी यहाँ लिखेंगे क्या हम, घर के आंगन का
क्षेत्रफल। तो जो कि आयत के आकार का है, L/B होगा, तो ये हो गया 20 × 15 इक्वल टू कितना आएगा, 15×30 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर जो होगा उसका आंगन होगा। ठीक ना, ये हो जाएगा उसके आंगन का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे आयताकार ईंट जो है इसका निकाल लेते हैं। तो आयताकार ईंट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और ईंट का यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 80 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है उसको मीटर में बदलना है तो उसमें 100 से भाग करना होता है, इंटू फिर ये 25 सेंटीमीटर बटा 100, ये हो गया मीटर में। अब तो ये हो गया हमारा ईंट, आयताकार ईंट का क्षेत्रफल हो गया। तो कुल क्षेत्रफल हमारे आंगन का 300 मीटर स्क्वायर है। अब कुल क्षेत्रफल में हम इस क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो टोटल ईंटों की संख्या निकल जाएंगी। यानी कि कुल क्षेत्रफल में अगर हम आयताकार ईंटों की क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो जितना ईंट लगेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम, इसलिए ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, तो घर के आंगन का क्षेत्रफल बट्टा में हो जाएगा क्या, ईंटों का क्षेत्रफल। ठीक, तो घर के आंगन का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना, 300 वर्ग मीटर स्क्वायर, बट्टा ईंटों का क्षेत्रफल कितना निकाल रहे थे हम, तो 80/100 इंटू 25/100, ये हो गया हमारा। अब ये जो है पलटी मारेगा, 80/100 25/100 पलटी मारेगा ये, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे, 300 गुणे ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, दोनों 100 गुणे ये भी चला जाएगा, तो फिर ये भी 100, और नीचे बचेगा कितना वो यहाँ पे, तो नीचे बचेगा यहाँ पे हमारे सामने 80 गुणे 25। ठीक, अब इसको कटाते हैं तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 चौक के 100, 4 दूनी की 8, 2 से 1 कटा दो तो ये 100 जो है 50 मर्त में कट जाएगा। तो 50 दिए कितना होगा यहाँ पे, 5 दिए 15, 15 पे 00 बच रहा है, तो 15 पे 00, यानी कि टोटल ईंटों की संख्या जो होगी, कुल ईंटों की संख्या होगी वो होगी हमारी 1500, यानी कि 1500 ईंटें लेंगी, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। सो दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल जो दिया है 600 वर्ग मीटर तथा उसकी ऊंचाई 60 मीटर, तो उस खेत का आधार ज्ञात करना है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुजाकार यानी कि त्रिभुज के आकार की है खेत, ये हुई हमारी त्रिभुजाकार, तो इसका क्षेत्रफल जो हमें दे दिया है 600। ठीक, और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये हमें दे चुकी है कितना, 60 मीटर। तो कह रहा है कि ये आधार जो होगा ना, ये इसके बराबर क्या होगा। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूला को कभी कभी ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1/2 गुणे बी यानी कि बेस आधार और एच यानी कि ऊंचाई। ये तो इस प्रश्न में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे दिया है 600 मीटर, तो इसी प्रश्न में सेट करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, तो इसको लिखेंगे हम कितना, 600 बराबर, सूत्र हमारा होता है 1/2 गुणे बी, आधार हमें दे दिया है, आधार निकालना है तो बी इंटू ऊंचाई हमें दे दिया है यहाँ पे कितना, 60 मीटर, तो 60 हो गया। ये सूत्र पे हमने सेट कर दिया।
ये 60 से कटाएंगे इसको तो 60 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 10 बराबर बचेगा यहाँ पे 1/2 गुणे b। ये 2 इधर भाग कर इधर आके गुणा करेगा तो 10 दूनी का 20 बराबर हो गया ये मेरा b हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मिला b यानी कि आधार मिला कितना तो 20 मीटर। तो आधार कितना आएगी मेरी, यहाँ आधार हम लोग निकाल लिए, आधार का मान जो होगा वो होगा 20 मीटर, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि उन सभी विद्यार्थियों को भी सलाह प्राप्त हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।